बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर से होंगे। दोस्तों, अक्सर जो पूछा जाने वाला सवाल होता है कि 3D के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, इसके लिए कौन सा सिस्टम होने चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर बात है, आपको पता सिविल 3D हो गया, उसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड के रिलेटेड जो भी हैवी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे उसमें 3ds Max हो गया, रेंडरिंग के लिए कुछ भी है, ठीक है, उसके लिए सिस्टम कौन सा होना चाहिए, बुनियादी सवाल होता है। तकरीबन हर बंदे को पूछना भी चाहिए कुछ अरसे बाद कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं क्या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ठीक रहेगा। तो ये जनरल क्वेश्चन होता है किसी भी जो बेसिक फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा। एक होता है हमारे पास डेस्कटॉप का सिस्टम, जिसके अंदर को ग्राफिक कार्ड वगैरह लगे होते हैं, हमारा सबसे पहला एक बेसिक होता है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है लैपटॉप का जिसमें के अंदर 1 से 2 GB ग्राफिक कार्ड लगा हो। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी। ठीक है, एक हमारे पास आ गया ऑप्शन जो डेस्कटॉप, दूसरी तरफ हमारे पास आ गया लैपटॉप। अब दोनों के फ़ायदे और दोनों के नुकसान, ये दोनों में आपको बताऊंगा ताकि आपको कंपैरिजन में पता चले कि दोनों के असल में बेनिफिट हैं क्या। जो हमारा डेस्कटॉप है इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है, जो हमारा लैपटॉप है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन इसका नुकसान क्या है डेस्कटॉप का नुकसान ये है कि आप इसको मूव नहीं कर सकते। आप इसको नंबर 1 मूव नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह रेंडरिंग के लिए लगाया हो, ठीक है, या अभी काम कर रहे हो, एकदम बिजली चली जाए, आपका जो सारा काम किया जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है जो डेस्कटॉप का। इसके अदर साइड जो लैपटॉप का फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान क्या होते हैं? लैपटॉप का फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं, यानी आप घर में भी ला सकते हैं, ऑफिस में भी आप इजीली, यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टूडेंट हैं आप यूनिवर्सिटी में भी लेके जा सकते हैं इसको। जिस तरह एक आप बुक लेके जाते हैं इसी तरह आप उसको लेके जा सकते हैं, ईजी टू यूज़ है। ये उसका फ़ायदा है। उसका नुकसान क्या होता है? जितनी स्पीड आप कह लें किसी भी सिस्टम की होती है, उतनी स्पीड लैपटॉप की नहीं होती, नंबर 1 ये होता है। नंबर 2, पावर कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो इसकी कैपेसिटी या इसकी आप कह लें रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत लैपटॉप के, क्योंकि लैपटॉप के अंदर बाज़ का बैटरी का इशू आ जाता है, बाज़ का वो हैवी प्रोग्राम हैंडल नहीं कर सकता। ये इन दोनों के बेसिक फ़ायदे और नुकसान है। अब इसके अंदर तीसरा एक और ऑप्शन है। ज़ाहिर बात, हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसके अंदर बड़े जो कंप्यूटर है उसकी तरह परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1 उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और उसके साथ साथ उसके अंदर ऐसी भी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उसको इजीली मूव भी कर सकें, क्योंकि हम बड़े सिस्टम को मूव नहीं कर सकते। लैपटॉप है उसके हम मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो पावर नहीं होती। सेंटर में आता है हमारे पास वर्क स्टेशन। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा पिक्चर पर, वर्क स्टेशन सबसे ऊपर है डेस्कटॉप, सबसे नीचे है लैपटॉप, और जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये होता है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन आप कह लें जिस तरह अक्सर गेमिंग लैपटॉप आपने देखे होंगे, या हम लैपटॉप से थोड़े से साइज़ में बड़े भी हो सकते हैं, यानी इसकी नॉर्मल स्क्रीन 15.6 है, उसके अलावा 17 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है। ये लैपटॉप ऐसा होता है, इसके अंदर डबल क्वालिटी होती है, यानी इसके अंदर एक तो ग्राफिक कार्ड बेहतरीन लगे होते हैं, अच्छे मेमोरी वाले। नंबर 2, जो भी बड़े काम वाली जो बड़े लैपटॉप डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं काम करने की स्पीड के हवाले से, वो सारी इसमें होती हैं। नंबर 2, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि जो लैपटॉप जिस तरह हम आप आराम से मूव कर सकते हैं, आप इसको भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और एहतियात वाली बात है कि कोशिश करें इसके अंदर नीचे जो है ना फ़ैन लगा लें, जो हमारा आपको कह लें विंड्स फ़ैन होते हैं ना, जो उसकी कूलिंग वगैरह, कूलिंग फ़ैन कह लें, वो लगवा लें, वो ज़बरदस्त हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, आपको डबल मज़ा आएगा कि आपको अपनी मर्ज़ी से काम की प्रोग्रेस भी मिल रही है, आपकी रेंडरिंग भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, आप उसको आराम से ऑफिस में, घर में इजीली मूव कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है इसका। इस वजह से मैं मशवरा दूंगा स्टूडेंट्स को कि आप अपना बजट देखें। सबसे पहले अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो सिस्टम पे आएँ, उसके बाद अगर कोशिश करें, दूसरा लैपटॉप का ऑप्शन होता है, तीसरा होता है हमारे पास वर्क स्टेशन का। तो लैपटॉप की बजाय अगर आप वर्क स्टेशन पर मूव करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मशवरा दूंगा कि चीज़ ऐसी लें जो आपको कम से कम 5 से 6 साल मिनिमम फ़ायदा दे। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर भी लोगों ने जब रेंडरिंग के लिए प्रोजेक्ट लगाए होते हैं तो वर्क स्टेशन पर लगाए होते हैं। उन्हें पता होता है किसी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है दूसरी सिस्टम का, तो उनकी रेंडरिंग डिस्टर्ब हो सकती है, जबकि वर्क स्टेशन के अंदर ये मसला नहीं होता। ठीक है ना, वर्क स्टेशन की बिजली कंजप्शन भी बड़े सिस्टम के हवाले से
کم ہوتی ہے اور اس کا بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تینوں کیٹیگری بتائی کہ اگر آپ کی جو ڈیسک ٹاپ ہے سپوز کرے اس کی قیمت ہے 80,000، اگر آپ کی لیپ ٹاپ کی قیمت ہے 20,000، ہو سکتا ہے آپ کی ورک اسٹیشن کی قیمت 1,20,000 تک ہو. میں جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کی قیمت کا بھی ملے آپ کو، اگر سیکنڈ ہینڈ آپ کو مل جائے تو تینوں آپ کے سامنے، تینوں کی پراپرٹیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور کوشش کریں ورک اسٹیشن پہ آ جائیں. ورک اسٹیشن آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ڈیسک ٹاپ اور ایز کمپیئر ٹو لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ گیمنگ کا، آپ دیکھ لیں گیمنگ کا اس وقت کتنا چرچا ہے. تو وہ کون سا اس میں لیپ ٹاپ استعمال ہوتا ہے؟ یہ ورک اسٹیشن ہی ہوتا ہے. ورک اسٹیشن کی پراپرٹیز اور اس کی جو گرافک کارڈز وغیرہ یہ کوالٹیز کی بہت اچھی ہوتی ہیں. اور 3D ورک کے لیے میں کہتا ہوں اس سے بیسٹ سسٹم کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی ایکسپیرینس ہے، میں اپنے ایکسپیرینس پہ بتا رہا ہوں. باقی آپ دیکھیں جس طرح بھی آپ کی جو گنجائش ہے، لیکن کوشش کریں اگر آپ نے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے تو یہ ورک اسٹیشن پر کریں بنسبت لیپ ٹاپ کے. اوکے، تھینکس فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.